Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video our question discussion practice session. Let's begin. Okay, so now आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 101 क्वेश्चन से, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन. पोरोसिटी को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे हम पोरोसिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है. ओके, 1 मिनट. पोरोसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे. नाउ पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, आपका परसेंटेज में करेंगे या मिलीमीटर में करेंगे या ग्राम पर मिलीमीटर में करेंगे या फिर न्यूटन में करेंगे. सो 101 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. पोरोसिटी को हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं. सो जनरली पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है. सो 101 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. The type of a particle diameter obtained largely depend on the type of a particle diameter. पार्टिकल का जो डायमीटर होता है उसका टाइप obtained largely, ये अधिक मात्रा में obtained होता है. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर. मेथड बाय हुइच इट इज डिटरमाइंड, नेचर ऑफ द पाउडर, प्रोसीजर बाय हुइच इट इज कैलकुलेटेड, वे इट इज डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड. सो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. that is known as method by which it is determined. Then Anderson pipette is widely used method to determine particle size distribution by microscopy method, sedimentation method, sieving method, all of the above. So 103 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज सेडिमेंटेशन मेथड. नाउ which one of these distribution is more important in the design of a dosage form. Which one of these distribution is more important in the designing of a dosage form. Gaussian, normal, number, weight. सो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज नोन एज weight. In the formulation development of emulsion and suspension, which type of diameter is important. Length number, projected, sieve, Stokes. In the formulation development of emulsion and suspension, which type of diameter is important. Stokes diameter is important, ठीक है. सो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोन एज स्टोक डायमीटर इज इम्पोर्टेंट. किसके लिए. फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट अगर कर रहे हो किसका, एमल्सन सस्पेंशन की. सो एमल्सन सस्पेंशन की अगर हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस हमारे लिए कौन सा डायमीटर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा स्टोक्स डायमीटर. नाउ एंडरसन apparatus consist of a एंडरसन apparatus consist of a रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके बाद पिपेट, उसके बाद ग्लास इलेक्ट्रोड, उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो करेक्ट आंसर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ओके. व्हाइल यूजिंग सेडिमेंटेशन मेथड फॉर साइज एनालिसिस, addition of a deflocculating agent to a suspension is necessary in order to accelerate the process of sedimentation, make the particle spherical, prevent the aggregation, satisfy Reynolds number. So 107 का आंसर क्या हो जाएगा. सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कल टू प्रिवेंट एग्रीगेशन. while using sedimentation method for size analysis, addition of a deflocculating agent to a suspension is necessary in order to prevent aggregation. सो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है. नाउ स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर दैन
0.2, 1.8, 9.0 एंड 18.0. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 108, दैट इज 0.2. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट. ठीक है. नाउ उसके बाद इधर आओ. If the angle of repose between 30 to 40, then the type of flow is excellent, good, passable, very poor. So क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा passable. ठीक है. The particle size in subsieve range can be found by gravity sedimentation as expressed in Van 't factor, Ohm's law, Stokes law, Graham's law. The particle size in subsieve range can be found by gravity sedimentation as expressed in Van 't factor, Ohm's law, Stokes law, Graham's law. 1010 110. क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. सो स्टोक्स लॉ आपका करेक्ट हो जाएगा. देन एंडरसन apparatus वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एंडरसन apparatus works under the principle of that is known as microscopy, sedimentation, sieving, all of the above. सो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेडिमेंटेशन. सो एंडरसन apparatus वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ sedimentation. Now sieving method uses a series of standard sieve calibrated by the National Bureau of Standard, IPAC, both A and B, none of the above. So 112 का आंसर हो जाएगा आपका ए, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड. ऑर्डर ऑफ सीव्स इन sieving is coarse, moderately coarse, moderately fine, fine, then very fine. Moderately coarse, coarse, moderately fine, fine, very fine. Moderately coarse, coarse, fine, moderately fine, very fine. Then coarse, moderately coarse, fine, moderately fine, very fine. So क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ सीव इन सिविंग, सिविंग मेथड में आपका जो सीव होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? पहले आएगा कोरेज, उसके बाद मॉडरेटली कोरेज, उसके बाद मॉडरेटली फाइन, उसके बाद फाइन, उसके बाद पूरा लास्ट में जो आता है वो वेरी फाइन आपका रहेगा. ठीक है. नाउ 113 आपका खत्म हो गया. नाउ कमिंग टू द 114. sieving error can arise by factor including, sieving error आपका कब आता है? sieving error can arise by factor including sieve loading and duration, intensity of agitation, both A and B, none of the above. सो 114 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा. sieving error can arise by factor including, sieving error कैसे आता है? sieve लोडिंग से एंड उसका ड्यूरेशन से एंड इंटेंसिटी ऑफ एजिटेशन से भी आता है. When Coulter counter apparatus is employed for powder analysis, the following criterion is important. Dispersion medium should be colored. Dispersion medium should be conducting. Suspended particles should be charged. Suspended particles should be spherical. So 115 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर. डिस्पर्सन मीडियम शुड बी conducting. Dispersion medium should be conducting. Now in 116, okay, in Coulter counter, as the particle travels through the orifice, the event that occurs is conductance between the electrode increases. Electronic scanner produce photographs for volume measurement. Resistance between the electrode increases एंड सेडिमेंटेशन इंक्रीजेस. करेक्ट आंसर क्या होगा? 116 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 116. सो सी होगा आपका करेक्ट आंसर. रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस. ठीक है. नाउ
Fisher subsidizer is used to determine the surface area of the powder. Okay. The surface area is measured based on the change in light transmission of gas that reaches the detector, pressure across the compacted powder, thermal conductivity of a gas across the powder pack. Now weight of the powder when air is passed through the powdered pack. So 117 का आंसर हो जाएगा आपके पास डी. डी इज योर करेक्ट आंसर. Weight of the powder when air is passed through the powder pack. Now high repose angle of the granule indicate bulk density of the granule, porosity of the granule, roughness of the granule surface, smoothness of the granule surface. 118 का आंसर क्या होगा आपका पास सी होगा, रफनेस ऑफ द ग्रैन्यूल सरफेस. नाउ द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यूज आर यूटिलाइज्ड टू the angle of repose values are utilized to measure the movement of a granule from hopper to the table of tableting oblique capsule machine. Select proper container for capsule of a given mass of powder. Then study the absorption of a drug. Understand dissolution of a medicament. So correct answer क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 119 हो जाएगा ए करेक्ट आंसर. मेजर द मूवमेंट ऑफ ग्रैन्यूल फ्रॉम हुपर टू द टेबल ऑफ टैबलेटिंग और कैप्सूल मशीन. नाउ कोल्टर काउंटर इज यूज टू डिटरमाइन पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल इंटरेक्शन, देन विस्कोसिटी. सो 120 का आंसर हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर. पार्टिकल वॉल्यूम हो जाएगा करेक्ट आंसर. सो कोल्टर काउंटर इज यूज टू डिटरमाइन पार्टिकल वॉल्यूम. नाउ sieving method is used for size distribution analysis of a powder. The disadvantages of this method is agglomerates can be identified, attrition of a powder is possible, large number of sieve are required, tedious and time consuming. So 121 correct answer क्या हो जाएगा? B is your correct answer. So attrition of a powder is possible. Now the distance between two tangents on opposite side of the particle parallel to some fixed direction क्या होगा? फेरेट्स डायमीटर, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर. 122 का आंसर हो जाएगा फेरेट्स डायमीटर. ओके, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. Then diameter of a sphere having the same surface area as that of asymmetric particle in question known as surface, projected volume, none of the above. So 123 का आंसर हो जाएगा surface. Okay. Now diameter of a sphere having the same surface area as that of asymmetric particle in question when viewed in its most stable plane known as surface, projected volume, none of the above. 124 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोजेक्टेड डायमीटर. ठीक है. नाउ डायमीटर is the diameter of a sphere having the same observed area as that of the asymmetric particle in question when viewed in its most stable plane known as surface, projected volume, none of the above. 125 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी, प्रोजेक्टेड होगा. ठीक है. Now diameter is the diameter of a sphere having the same density as that of asymmetric particle in question and which undergoes sedimentation at the same rate as the asymmetric particle known as surface, projected volume, Stokes. So 126 का आंसर हो जाएगा डी, स्टोक्स डायमीटर. When the dash of a particle is plotted against the mean particle size, the curve obtained is called as number frequency distribution curve. So 127 का correct answer हो जाएगा number. When the dash of a particle is plotted against the mean particle size,
The curve obtained is called as weight distribution frequency curve. Number, weight, area, thickness. So 128 का करेक्ट आंसर होगा आपके पास बी, weight is your correct answer. When cumulative percent frequency on a probability scale is plotted against logarithm of the particle size, 50% of the probability scale gives the powder particle diameter of, that is arithmetic mean, arithmetic mode, geometric mean, harmonic mean. So correct answer कितना होगा? 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन. नाउ व्हिच टेक्निक इज यूटिलाइज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ अ सरफेस डायमीटर ds? एयर परमिएबिलिटी, वैक्यूम, फिल्ट्रेशन, वेजिंग. व्हिच टेक्निक इज यूटिलाइज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ अ सरफेस डायमीटर? 130 का हो जाएगा करेक्ट आंसर एयर परमिएबिलिटी मेथड. इंक्रीजेस इन द पार्टिकल साइज, इंक्रीजेस विल ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 131 का हो जाएगा तुम्हारा डी, नन ऑफ द अबव. नाउ पार्टिकल साइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोटर एंड पेसल, सीव, ग्राइंडर, बोथ ए एंड सी. सो पार्टिकल साइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय, पार्टिकल साइज को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? 132 आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर है. ठीक है. सो पार्टिकल साइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोटर एंड पेसल एंड ग्राइंडर. ठीक है. सेडिमेंटेशन रेट कैन बी डिक्रीज्ड बाय डैश पार्टिकल साइज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अनचेंज्ड, नॉन ऑफ दीज. सो 133 का आपका हो जाएगा बी, that is decreasing. Particle size of a product can affect its release from dosage form administered orally by medically, clinically, both A and B, none of the above. So 134 हो गया आपका B, 134 हो गया B. So particle size of a product can affect its release from dosage form administered orally by, that is 134 का आंसर हो जाएगा B is your correct answer, that is clinically. ठीक है. Now frequency distribution curve is obtained when number of particle is plotted against the mean size range. Mean size range is plotted against the number of particle. Number of particle and the mean size are on x-axis, then both A and B. So question number 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D, both A and B. मतलब number of particle is plotted against the mean size range and mean size range is plotted against the number of particle. Now the specific surface is surface area per unit volume, surface area per unit weight, both A and B, none of the above. So question number 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, both A and B. मतलब surface area per unit volume, surface area per unit weight. Method for determining surface area are absorption method, adsorption method, air permeability method, both B and C. So 137 हो गया आपका D, both B and C, मतलब adsorption method, air permeability method. Then the adsorbed layer in adsorption method is monomolecular at very low pressure, high pressure, very high pressure. So 138 का आंसर हो जाएगा B, that is low pressure. ठीक है. Now उसके बाद the adsorbed layer in adsorption method is multimolecular at question number 139. The adsorbed layer in adsorption method is multimolecular at very low pressure, high pressure, all of the above.
क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज हायर प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, an instrument used to calculate the surface area of the particle is quantiserve QS16, quanta adserve QD16, Boyton apparatus, quanta apparatus। 140 का आंसर हो जाएगा quantiserve QS16। Now, equivalent spherical diameter of a asymmetric particle can be calculated using surface area, volume, diameter, all of the above। 141 हो गया आपका डी, all of the above is your correct। surface area, diameter, volume, all are correct। Which derived equation is used for calculation of the average particle size? Which derived equation is used for calculation of average particle size? Edmondson, then Newton, then Archimedes, then Nernst। क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर क्या होगा? एडमॉन्सन। ओके, बेल शेप कर्व obtained by plotting frequency versus logarithm of particle diameter is referred as log normal distribution curve। आंसर क्या होगा? log normal distribution count, weight distribution frequency, number distribution frequency count, then none of the above। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर होगा log normal distribution curve। An instrument used for measuring volume of a particle is Anderson apparatus, Coulter counter, Fisher subshift then none of the above। करेक्ट आंसर होगा 144 का करेक्ट आंसर होगा आपके पास बी, कोल्टर काउंटर। which can be characterized by two parameter, that is the slope of the line and a reference point। सो क्या होगा? वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी होगा, या लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, या लॉग प्रोबेबिलिटी कर्व होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर होगा सी, लॉग प्रोबेबिलिटी कर्व। नाउ log probability curve। okay, so which is the logarithm of a particle size equivalent to 50% on the probability scale, that is the 50% size? reference point, standard point, freezing point, boiling point। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, that is reference point। Poor flow of a powder is due to cohesiveness, adhesion between particle and container, physical interlocking of a particle, all of the above। 147 का हो गया आपका डी, all of the above। So poor flow of a powder is due to cohesiveness, adhesion between particle and container, physical interlocking of a particle। Now, flow property of a particle can be enhanced by altering particle size, altering particle shape, altering surface forces, all of the above। So, question number 148 करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above। मतलब altering particle size, altering particle shape, altering surface forces। Now, surface and interfacial phenomenon। Boundary between two phases in contact with each other is called as intraphase surface tension, interphase interfacial tension। 149 का करेक्ट आंसर होगा सी, interphase। The force which counterbalance the inward pull of the molecule of liquid is called as contact phase, contraction, इंटरफेस, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरफेस टेंशन। सो आज के लिए इतना ही। हमारा 50 क्वेश्चन का आज का प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ है। सो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है
या फिर अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।